2025 चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप बी का अंतिम मुकाबला था। ये कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड की टीम पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती रही और एक भी मैच नहीं जीत सकी। इंग्लैंड की टीम 179 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी शानदार रही। मार्को जानसन और वियन मुल्डर ने 3-3 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी भी शानदार रही और उन्होंने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप बी में शीर्ष स्थान। इंग्लैंड के लिए ये टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। वो एक भी मैच नहीं जीत सके और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। इस मैच ने दक्षिण अफ्रीका के समर्थकों को बहुत खुशी दी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मार्को जानसन और वियन मुल्डर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट खोती रही और कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। बल्लेबाजी में संयम। 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने संयम से बल्लेबाजी की। रासी वैन डर ड्यूसन और हेनरिक क्लासेन ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई। उनकी साझेदारी ने मैच को इंग्लैंड की पकड़ से दूर कर दिया। इंग्लैंड के शुरुआती विकेट जल्दी गिरना उनके लिए बड़ा झटका था। जब रासी वैन डर ड्यूसन और हेनरिक क्लासेन ने साझेदारी की, तब मैच का रुख दक्षिण अफ्रीका का सेमीफाइनल में मुकाबला ग्रुप ए की शीर्ष टीम से होगा। वो टीम भारत या ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय शानदार फॉर्म में है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मजबूत हैं। सेमीफाइनल में उनकी जीत की संभावना। दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में अपनी गेंदबाजी की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। उनकी बल्लेबाजी को भी अपनी लय बनाए रखनी होगी। टीम को दबाव में शांत रहने और अपनी रणनीति। इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से काफी निराश होगी। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी रही और गेंदबाजी भी प्रभावी नहीं रही। इंग्लैंड को अपनी टीम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। उन्हें अपनी युवा प्रतिभाओं को मौका देना चाहिए और एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे दक्षिण अफ्रीका की टीम का विश्लेषण। मजबूत गेंदबाजी आक्रमण। मार्को जानसन, वियन मुल्डर और कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाजों के साथ दक्षिण अफ्रीका के पास एक बहुत मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है। उनकी विविधता और गति किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशान कर सकती है। मध्यक्रम की मजबूती। रासी वैन डर ड्यूसन और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाजों के साथ दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम बहुत मजबूत है। वे दबाव में भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। क्षेत्र रक्षण। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र रक्षण भी बहुत अच्छा है, जो उन्हें महत्वपूर्ण विकेट और रन बचाने में इंग्लैंड के खिलाफ जीत ने दक्षिण अफ्रीका की टीम का मनोबल बढ़ाया है। वे सेमीफाइनल में आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना एक उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी से होगा, जैसे कि भारत या ऑस्ट्रेलिया। ये टीमें बहुत मजबूत हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। सेमीफाइनल में दबाव बहुत अधिक होगा। दक्षिण अफ्रीका को शांत रहने और अपनी रणनीति पर टिके रहने की जरूरत होगी। मैच की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दक्षिण अफ्रीका को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। भविष्य की संभावनाएं। फाइनल में पहुंचने की संभावना। दक्षिण अफ्रीका के पास फाइनल में पहुंचने की अच्छी संभावना है। अगर वे अपनी क्षमता के अनुसार खेलते हैं तो वे किसी भी टीम को हरा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की भी संभावना है। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। उनके पास भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड मैच में बल्लेबाजी की मुख्य साझेदारियां इस प्रकार थीं। रासी वैन डर ड्यूसन और हेनरिक क्लासेन। ये साझेदारी दक्षिण अफ्रीका की जीत का मुख्य कारण बनी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाई, जिसने मैच को इंग्लैंड की पकड़ से दूर कर दिया। दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेली और बहुत ही संयम और समझदारी से बल्लेबाजी की। इनकी साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य के करीब पहुंचाया और जीत सुनिश्चित की। इसके अलावा पारी के शुरुआती हिस्से में भी कुछ छोटी पर महत्वपूर्ण साझेदारियां बनी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक ठोस शुरुआत दी। दक्षिण अफ्रीका ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए और महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाते हुए आसानी से जीत हासिल की। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के कई कारण थे। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी। इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ मैचों में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। मध्यक्रम भी दबाव में बिखर गया, जिससे टीम को कम स्कोर पर आउट होना पड़ा। गेंदबाजी में धार की कमी। इंग्लैंड के गेंदबाजों में वो धार नहीं दिखी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। वे विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। उनकी गेंदबाजी में विविधता की कमी भी देखी गई, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हुई। क्षेत्र रक्षण में खामियां। इंग्लैंड के क्षेत्र रक्षण में भी कुछ खामियां नजर आईं। उन्होंने कुछ आसान कैच छोड़े और कुछ रनआउट के मौके गंवाए।
खराब क्षेत्र रक्षण ने विपक्षी टीम को अतिरिक्त रन बनाने का मौका दिया। टीम का मनोबल। लगातार हार के कारण टीम का मनोबल गिर गया था। खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी देखी गई, जिससे उनका प्रदर्शन और खराब हुआ। रणनीति में कमी। इंग्लैंड की रणनीति में भी कुछ कमियां नजर आईं। वे मैच की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को बदलने में नाकाम रहे। कुछ खिलाड़ियों को गलत क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जिससे उनकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो सका। घरेलू परिस्थितियों से तालमेल की कमी। पाकिस्तान में हो रहे इस टूर्नामेंट में वहां की परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में भी इंग्लैंड असफल रहा। इन सभी कारणों ने मिलकर इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन में योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होना पड़ा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के कई कारण थे। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी। इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ मैचों में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। मध्यक्रम भी दबाव में बिखर गया, जिससे टीम को कम स्कोर पर आउट होना पड़ा। गेंदबाजी में धार की कमी। इंग्लैंड के गेंदबाजों में वो धार नहीं दिखी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। वे विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। उनकी गेंदबाजी में विविधता की कमी भी देखी गई, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हुई। क्षेत्र रक्षण में खामियां। इंग्लैंड के क्षेत्र रक्षण में भी कुछ खामियां नजर आईं। उन्होंने कुछ आसान कैच छोड़े और कुछ रनआउट के मौके गंवाए। खराब क्षेत्र रक्षण ने विपक्षी टीम को अतिरिक्त रन बनाने का मौका दिया। टीम का मनोबल। लगातार हार के कारण टीम का मनोबल गिर गया था। खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी देखी गई, जिससे उनका प्रदर्शन और खराब हुआ। रणनीति में कमी। इंग्लैंड की रणनीति में भी कुछ कमियां नजर आईं। वे मैच की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को बदलने में नाकाम रहे। कुछ खिलाड़ियों को गलत क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जिससे उनकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो सका। घरेलू परिस्थितियों से तालमेल की कमी। पाकिस्तान में हो रहे इस टूर्नामेंट में वहां की परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में भी इंग्लैंड असफल रहा। इन सभी कारणों ने मिलकर इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन में योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होना पड़ा।